क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ खाने के बाद आपका मूड एकदम से बदल जाता है? कभी बहुत अच्छा, कभी भारी, कभी थका हुआ और कभी लो। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपकी खाने की प्लेट आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकती है और कई लोग बिना जाने अपने डिप्रेशन को बढ़ा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गलत खाने की वजह से। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द फूड एंड मूड साइकी। इस चैनल के द्वारा हम न्यूट्रिशन और साइकोलॉजी के पावरफुल कनेक्शन की बात करेंगे। आज का सवाल है, क्या डाइट डिप्रेशन में मदद कर सकती है और अगर हाँ तो कैसे? इस वीडियो के द्वारा हम साइंस, रियल लाइफ स्टोरी और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन एक मानसिक अवस्था है जिसमें पेशेंट या कोई भी व्यक्ति जो भी पहले जिस काम में उसका मन लगता था, उसमें अब बिल्कुल मन नहीं लगता है। वो हमेशा उदास रहता है, किसी भी चीज़ में खुशी महसूस नहीं करता है, उसकी नींद खराब होती है, खाने में मन नहीं लगता है। ये बहुत सारे उसके सिम्पटम्स हो सकते हैं। लोग कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं यह थोड़े टाइम के लिए है और फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस डिप्रेशन की वजह से आपका शारीरिक और मानसिक दोनों में बदलाव होता है। और अगर हमने इस समय रहते इन चीज़ों को इग्नोर किया, इन सिम्पटम्स को इग्नोर किया, तो बाद में डिप्रेशन जो है वो सीवियर फॉर्म में बदल सकता है और पेशेंट को ठीक होने में सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल थेरेपी या फूड मदद नहीं कर सकता है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे एक बेहद इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की। हमारा गट यानी छोटी आंत या पेट भी कह सकते हैं, जिसका कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है और इस गट को हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं और इस गट और ब्रेन के कनेक्शन को हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। इसका मतलब है हम जो भी खाना खाते हैं वो सिर्फ शरीर में नहीं, आपके दिमाग में भी असर डाल सकता है। तो अब हम जानेंगे एक हैप्पी केमिकल या हैप्पी हार्मोन के बारे में जो हमारे शरीर में बनता है और जिसका नाम है सेरोटोनिन। और इसके बारे में एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि हमारे सेरोटोनिन का लगभग 90% भाग हमारे गट यानी हमारे सेकंड ब्रेन में बनता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका गट अनहेल्दी है, आपका गट सही नहीं है, तो आपका मूड कैसे सही रहेगा। आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। रिया, जो पहले एक खुशमिजाज लड़की थी, अभी वह बहुत अकेली, उदास, इरिटेबल यानी चिड़चिड़ापन और थकान, किसी काम में मन नहीं लगना, दोस्त कम होने लगे, अकेले रहना उसे पसंद आने लगा। और उन सब का जो कारण था, वो पता है क्या था? उसका डेली रूटीन। सुबह उठकर ब्रेकफास्ट स्किप करना, ब्रेकफास्ट नहीं करती थी, दिन भर जंक फूड खाना, देन रात में देर तक जगना और उसके साथ स्नैक्स खाते रहना। उन सब की वजह से उसकी नींद धीरे-धीरे खराब होने लगी, उसको एंग्जायटी और स्ट्रेस बढ़ता गया और धीरे-धीरे वो डिप्रेशन में चली गई। फिर रिया ने डिप्रेशन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए ट्रीटमेंट और थेरेपीज़ के साथ-साथ एक और छोटा-सा स्टेप लिया और वो स्टेप जानते हैं क्या था? अपने डेली डाइट में बदलाव। जी हाँ, जो रिया पहले जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स वो सब खाती थी, उसने बिल्कुल बंद कर दिया और उसने स्टार्ट किया रोज़ ब्रेकफ़ास्ट करना, अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स ये सब शामिल करना, उसके साथ-साथ वाटर इनटेक को बढ़ाना, जिसकी वजह से उसके मूड में एलिवेशन हुआ। वो अब स्टेबल ज़्यादा महसूस करने लगी, स्ट्रेस लेवल कम हुआ, उसका एंग्ज़ायटी कम हुआ, उसकी चिड़चिड़ापन कम हुआ। तो आपको क्या लगता है, ये डिप्रेशन के जो बदलाव हैं, डिप्रेशन जो ठीक हुआ, उसका कारण है सिर्फ़ खाना या डाइट में चेंज? जी नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, रिया की जो डिप्रेशन से रिकवरी हुई, उसमें डाइट ने एक मजबूत स्तंभ की तरह काम किया और उसकी वजह से रिया की रिकवरी जल्दी हो पाई। अब बात करते हैं ऐसे कुछ फूड्स की जो हमारे मूड को एलिवेट करने में या मूड को अच्छा रखने में हेल्प करते हैं। तो पहला है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये फूड जो होते हैं वो आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। उसमें से कुछ हैं नट्स और सीड्स। एग्जाम्पल अखरोट, पंपकिन सीड्स, अलसी के बीज इत्यादि। नंबर 2 पे आता है प्रीबायोटिक्स।
जो आपके गट को हेल्दी रखते हैं, एग्जाम्पल दही या कर्ड। तीसरे नंबर पर आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारे सेरोटोनिन को बूस्ट करने में सहायता करते हैं, एग्जाम्पल ओट्स, ब्राउन राइस इत्यादि। चौथे नंबर पर आते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं और जो हेल्प करते हैं हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में। और पांचवें नंबर पे आते हैं शुगर का बना हुआ डार्क चॉकलेट। हालांकि इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, आप दिन में 1 या 2 टुकड़ा छोटा सा ले सकते हैं, जो इंस्टेंट मूड को एलिवेट करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसमें डोपामिन नाम का एक दूसरा हैप्पी हार्मोन रहता है, जो इंस्टेंट प्लेजर देता है या इंस्टेंट खुशी देता है, लेकिन वो थोड़ी मात्रा में लेना है क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड जिसमें शुगर ज़्यादा होता है, ऐसे स्नैक्स, और इसके अलावा कैफीन प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉफ़ी या चाय, इन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसकी वजह से हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको रिलीफ मिले, आपको अच्छा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके मूड में परिवर्तन हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है और पेशेंट अल्टीमेटली डिप्रेशन में जा सकता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, डाइट पावरफुल तो है, लेकिन डिप्रेशन ठीक करने का सॉल्यूशन नहीं है। डिप्रेशन सही करने के लिए या ठीक करने के लिए आपको ट्रीटमेंट, प्रॉपर थेरापीज, रिलैक्सेशन टेक्निक, फिजिकल एक्सरसाइज और साथ में फैमिली सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। डाइट एक इम्पॉर्टेंट टूल है और बेहद इम्पॉर्टेंट टूल है डिप्रेशन को कम करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोफाइलेक्टिकली डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको डिप्रेशन में ना जाने के लिए। याद रखिए, आप जो खाते हैं वो सिर्फ शरीर को ही नहीं, आपके इमोशंस को भी फीड करते हैं। छोटे छोटे बदलाव आपके मानसिक स्वास्थ्य में फर्क ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ सिखाते हैं ईट बेटर, फील बेटर एंड थिंक बेटर। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपका मूड किस खाने से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है।